मैंने 215 दिन में ऑलमोस्ट 30 किलो लूज किया है एंड ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलमोस्ट अवॉइड किया है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मेरा यूट्यूब पे फैट लॉस सीरीज चल रहा है। मेरा डेली का एक वीडियो आ रहा है फ्रॉम डे 1 से लेके डे 214। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द जर्नी, आई सजेस्ट कि यू बेटर ज्वाइन, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है व्हाइल ट्राइंग टू लूज फैट? सबसे पहला इज फास्टिंग या तो स्किपिंग द मील्स। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो मील स्किप कर देते हैं ये सोच के कि भाई मेरा फैट लॉस जल्दी होगा, बट भाई लोग ऐसा नहीं है। अगर आप फैट लॉस में स्किप कर रहे हो मील्स तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाती है। उसको लगता है कि भाई अभी ये मेरे को खाना नहीं देने वाला है, तो जो अपने पास बचा है फैट स्टोर्ड एनर्जी उसको अपन संभल के यूज करते हैं। तो जो चीज इजी होने वाली है आपके खाने से, आप खुद ही उसको स्लो कर रहे हो फास्टिंग की करके। अगर आप महीने में एक बार 24 आवर्स का फास्ट कर रहे हो या महीने में 2 बार भी कर रहे हो तो दैट्स ओके, बट अगर आप जानबूझ के स्किप करते जा रहे हो मील्स तो भाई आपका फैट लॉस बहुत ही स्लो होने वाला है। और अगर आपको दिन में 4 बार मील लेने की आदत है और अचानक आप दिन में 1 मील या 2 मील ले रहे हो तो आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। दिस डजंट वर्क लाइक दैट, ओके? सो प्लीज स्टॉप स्किपिंग योर मील्स। एंड मील स्किप करने से एक और चीज होती है, जैसे कि आपने लंच स्किप कर दिया और स्नैक स्किप कर दिया, तो डिनर में आप इतने भूखे रहोगे तो यू विल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ मोर कैलोरीज। तो उससे अच्छा है कि आप आपका जो मील है वो टाइम पे लिया करो। दूसरी चीज दैट इज फियरिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर द बेस्ट फ्रेंड अगर आपको फैट लॉस करना है तो। अभी बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं वो कैंसर दे देता है मेरे को, नहीं इट हैज मोर शुगर देन रेगुलर कोक। नहीं भाई लोग, मैं हर डिनर में ऑलमोस्ट आधा लीटर डाइट कोक पी रहा हूँ एंड इट इज हेल्पिंग मी टू लूज फैट। वो मेरा शुगर क्रेविंग को कम रख रहा है एंड मुझे मील के टाइम पे सेटिस्फैक्शन फील होता है पेट में कि भाई मेरा पेट भर गया है। एंड इफ यू आर समवन जिसको शुगर की बहुत आदत है एंड यू आर सडनली स्किपिंग शुगर, तो भाई वो जो टेस्ट है वो बॉडी क्रेव करने ही वाली है। तो अगर आप नॉर्मल दिन पे अगर 1 लीटर डाइट कोक पी रहे हो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड उसमें 1000 कैलोरीज है, तो आप डाइट कोक पी के सेम अमाउंट में आपको मिलने वाली है 0 कैलोरीज। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स कि भाई मेरा जो शुगर क्रेविंग है वो चला गया। सो प्लीज स्टॉप फियरिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ कैंसर नहीं होने वाला। अगर आप दिन में कुछ 30-40 लीटर नहीं पी रहे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। एंड कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ डाइट को ही पीना है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपने आपके फूड में डाल दिया या तो स्वीट लाइम सोडा बना दिया, शक्कर के बदले आपने स्टीविया डाल दिया, पेप्सी जीरो पी लिया, स्प्राइट जीरो पी लिया। देर आर टन्स ऑफ ऑप्शन जिसमें शुगर नहीं है बट देर इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एंड अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो एंड आपको डर लग रहा है कि भाई मेरे को डाइट को कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से कुछ हो जाएगा, तो भाई लोग वे प्रोटीन में क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड इट विल नॉट हार्म यू। नंबर 3, डू नॉट लूज फैट टू फास्ट। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने लिखा है कि भाई मैंने कुछ 10 दिन में 5 किलो लूज कर दिया। मैं समझ सकता है कि लूज किया, इट टेक्स अ लॉट टू लूज 5 kgs, बट भाई लोग इतना जल्दी फैट लॉस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू विल लूज मसल उसके साथ भी। अगर आप मसल लूज कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो होगा, क्योंकि अब जितना आपके पास मसल है उतनी आपकी बॉडी और अच्छे से फैट लॉस करती है। तो जस्ट टेक इट स्लो। आपका हफ्ते में गोल होना चाहिए मैक्सिमम 1% आपका बॉडी वेट लूज करना। जैसे कि अगर आपका वेट है 100 किलो तो आपका हफ्ते में लूज होगा ओनली 1 kg, ठीक है? उसके नेक्स्ट हफ्ते में 99 kg आपका बॉडी वेट होगा, तो 99 kg का 1%, फिर 98 kg का 1%। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज गाइस टेक इट स्लो। अगर आपने फास्ट लूज कर दिया तो वो फैट फास्ट आ भी जाएगा। फास्ट लूज करना मतलब आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो और खाना कम खा रहे हो। इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे है 100 किलो पे एंड इफ यू लूज टू क्विकली, मसल लॉस होगा तो मेटाबॉलिज्म सीधा नीचे। एंड एक पॉइंट आएगा आपके फैट लॉस जर्नी में जहाँ पे यू वोंट एबल टू लूज फैट, क्योंकि भाई आपका जो मसल है वो भी लॉस हुआ है। तो मसल कम है तो मेटाबॉलिज्म कम है, मेटाबॉलिज्म कम है तो आपको और भी ज्यादा कम खाना है, और भी ज्यादा कम खाओगे तो यू विल स्टार्व योर सेल्फ। इफ यू स्टार्व योर सेल्फ यू विल ईट मोर फूड। इफ यू ईट मोर फूड तो आपका वेट जो है वो वापस गेन होना स्टार्ट होगा। सो जस्ट डोंट डू दिस, जस्ट टेक इट स्लो। 1 साल लगने दो, 2 साल लगने दो, 5 साल लगने दो, बट जस्ट मेक श्योर यू आर
कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द प्लान। फोर्थ चीज है अवॉइडिंग द स्केल। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे खुद के क्लाइंट्स है जिनको लगता है कि अगर वो रोज वेट चेक करेंगे तो उनको डर लगेगा। अरे भाई, वेट स्केल इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू आर ट्राइंग टू लूज फैट। मैंने हर एक दिन सबसे पहले सुबह उठ के वॉशरूम यूज करने के बाद वेट चेक किया है, ताकि अपने को समझेगा भाई कि मेरा फैट लॉस जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, हद से ज़्यादा फास्ट हो रहा है या मेंटेन्ड है, क्या है, ताकि वी कैन एडजस्ट आवर डाइट प्लान और एक्टिविटी लेवल, राइट। अगर आपने आज चेक किया, समझो आज मंडे है, आज 100 किलो पे हो आप, एंड नेक्स्ट मंडे भी अगर आप 100 किलो पे हो तो आपको लगेगा कि भाई मैं कुछ लूज ही नहीं कर रहा। बट उसके बीच का क्या, मे बी नेक्स्ट दिन आप हो सकते हो ट्यूसडे को 99 केजीज, वेडनेसडे को हो सकता है 99.5 केजी, थर्सडे को हो सकता है 98.5 केजी। वेट विल फ्लक्चुएट अप एंड डाउन, बट आपको पूरे वीक का एवरेज लेके चलना है कि भाई अच्छा ये 100 किलो था, पूरा वीक का एवरेज लॉस हुआ आधा किलो। ओके, सो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग प्लान में, जस्ट कीप फॉलोइंग द प्लान। या तो हो सकता है कि ट्यूसडे को आपका वेट होगा सीधा 96, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो आपको समझेगा कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही कम खा रहा हूँ, एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रहा है, लेट्स ईट मोर। तो वेडनेसडे से आप ज़्यादा खाना खाओगे। सो प्लीज़ डोंट फियर द वेट स्केल, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड गाइज। मैंने आज तक जितना भी एडजस्टमेंट किया है, जो भी किया है भाई, सिर्फ वेट स्केल के ऊपर है। आप मेरा पहले का व्लॉग देखो, हर एक दिन का देखो, सबसे पहले 20 सेकंड में मेरा वेट दिखता ही दिखता है। एंड आपको लगता रहेगा कि आपने मस्त ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आपने मैक्रोस ट्रैक कर लिया, हाउ मच कैलोरीज यू नीड ट्रैक कर लिया, एंड आप उसके हिसाब से खा रहे हो, इसलिए मैं भाई सिर्फ हफ्ते में एक ही बार चेक करूंगा। तो नहीं, नो वन नोज हाउ मच कैलोरीज यू नीड, ठीक है। बड़े से बड़ा डाइटिशियन को नहीं मालूम है। इफ़ यू ट्रैक योर वेट एवरी सिंगल डे, तभी समझता है कि भाई कितना कैलोरीज आपको चाहिए, वो हिसाब से ही यू विल नीड द एडजस्टमेंट्स इन योर डाइट एंड एक्टिविटी लेवल्स। सो वेट स्केल का अगेन आई एम टेलिंग यू, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज 1% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लूज कर रहे हो तो चांसेस आर कि यू आर बर्निंग योर मसल एज वेल, जो कि अपने को नहीं चाहिए। फिफ्थ चीज़ जो मैं देख देख के थक गया है पहले दिन से, जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरा फैट लॉस जर्नी, तब से पीपल आर डूइंग हिट कार्डियो। उनको लग रहा है कि उससे ज़्यादा फैट लॉस होगा। अरे भाई नहीं, अगर आप फैट लॉस में हो तो हिट कार्डियो विल मेक इट वर्स। मतलब ये है कि 30 सेकंड आपने पूरा खतरनाक वाला ऑल आउट गए, फिर 30 सेकंड यू स्लो डाउन, 30 सेकंड फुल ऑल इन, देन 30 सेकंड वापस स्लो डाउन। ये फॉर्म ऑफ कार्डियो उतना आपका कैलोरीज बर्न नहीं करने वाला कंपेयर्ड टू स्टेडी स्टेट कार्डियो। नाउ मेनी पीपल कैन आर्ग्यू विद मी इन द कमेंट्स विद दिस, बट हिट कार्डियो बर्न्स लेस कैलोरीज, क्योंकि यू आर गोइंग 30 सेकेंड्स ऑल इन, उसके बाद आपकी बॉडी पूरी टायर्ड है, तो वापस कैलोरी जो बर्न होती है वो स्लो डाउन होती है, फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, पर टोटल जो आप करते हो कैलोरीज का, दैट इज लेस देन कंपेयर्ड टू स्टेडी स्टेट कार्डियो। अगर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हो तो यू कैन ट्रैवल मोर, मतलब अगर आप समझो जॉगिंग कर रहे हो एंड इफ यू आर डूइंग स्टेडी स्टेट कार्डियो, देन यू कैन जॉग फॉर मोर, thus you burn more calories। यहाँ पे you go all in then pause, तो इसके वजह से कैलोरीज कम बर्न होती है। एंड पीपल माइट से कि भाई आफ्टर जो बर्न है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड यू बर्न मोर कैलोरीज आफ्टर यू डू द हिट कार्डियो वगैरह। भाई नहीं, यू ओनली बर्न मोर 30 to 50 कैलोरीज। इज इट वर्थ इट? मैं बोलूँगा मस्त एंजॉय करके जस्ट जॉग एंड एंजॉय योर स्टेडी स्टेट कार्डियो। एंड सबसे मेन रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि योर बॉडी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम HIIT ट्रेनिंग, मतलब हिट कार्डियो प्लस इफ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग अलग लेवल पे, तो योर बॉडी जस्ट कांट रिकवर, क्योंकि वो फैट लॉस में है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग ऑन अ इंक्लाइन ट्रेडमिल एंड यू आर वॉकिंग फॉर एन आवर एंड प्लस डूइंग वेट ट्रेनिंग, तो आपकी बॉडी विल रिकवर फ्रॉम बोथ ऑफ देम। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, जस्ट ट्राई बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, वेट ट्रेनिंग करो एंड रोज हिट कार्डियो करके देखो, एंड देखते हैं कि कितना आप रिकवर कर पाते हो। एंड वो करने के बाद जस्ट ट्राई स्टेडी स्टेट कार्डियो एवरी डे विद द वेट ट्रेनिंग एंड कैलोरी डेफिसिट, एंड देखना कि आप कितना अच्छे से रिकवर करते हो। नेक्स्ट इज कि बहुत स्ट्रिक्टली फूड को अवॉइड करना। जैसे कि मुझे पिज्जा पसंद है, एंड अगर मुझे आपने पिज्जा नहीं दिया तो आई कैन गो क्रेजी, राइट? तो व्हाई नॉट ईट योर फेवरेट फूड कुकिंग एट होम एंड स्टिल लूज फैट। अगर आप मेरा व्लॉग्स देखोगे तो मैं वही करता हूँ, जो मेरे को फूड पसंद है मैं वो खाता हूँ घर पे बना के, एंड आई ट्रैक इट डाउन ऑन माई फिटनेस पैल हो गया, हेल्दीफाई मी हो गया, गूगल हो गया, चैट GPT हो गया। जस्ट आस्क देम कि भाई ये फूड में कितना कैलोरीज है, एंड आपको जितना खाना है आप उतना क्वांटिटी में खा सकते हो। यू डोंट हैव टू ईट चिकन, ब्रोकली एंड राइस, सिर्फ उबला हुआ खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन एंजॉय योर फेवरेट फूड, जस्ट मेक श्योर यू आर कुकिंग एट होम
and eating them. Just enjoy the process. अगर आपको जो फूड पसंद है, अगर आपने वो नहीं डाला आपके डाइट में, तो 99% चांसेस है कि भाई आप बोर हो जाओगे एंड यू विल इवेंचुअली क्विट. तो व्हाई नॉट इंक्लूड योर फेवरेट फूड्स. जैसे कि मुझे नूडल्स पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, पास्ता पसंद है, सैंडविच पसंद है, क्या क्या मैंने डाइट में डाला है, एंड इट इज द प्रूफ कि भाई यू कैन ईट योर फेवरेट फूड एंड स्टिल लूज फैट. जस्ट मेक श्योर यू आर काउंटिंग द कैलोरीज. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डोनट पसंद है तो आप कौन सा डोनट का ब्रांड क्या है, एमओडी में जाके सिर्फ पूरे दिन में डोनट खा रहे हो. इवेंचुअली यू विल स्टिल लूज फैट इफ यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, बट दैट इज नॉट द वे, राइट. उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको 2 घंटे के बाद वापस भूख लगेगी. सो मेक श्योर योर प्रोटीन इंटेक इज हाई इन दैट मील. जैसे कि मैं पिज्जा बना रहा हूँ तो मैं भर भर के ऊपर चिकन डालता हूँ, चीज डालता हूँ, ताकि भाई प्रोटीन इंटेक मिले और मेरा पेट भरा रहे. एंड नेक्स्ट इज भाई, मैं ये इसका भी परेशान हो गया मैं सुन सुन के, एम्प्टी स्टमक कार्डियो. एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से आपका ज्यादा फैट लॉस होता है. टेक 1 स्कूप BCAA बिफोर एम्प्टी स्टमक. अरे भाई नहीं, ऑल इट मैटर्स इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. आपने पूरे दिन में कितना खाना खाया वर्सेस पूरे दिन में आपने कितना खाना बर्न किया. एवरीथिंग कम्स टू एन एंड. इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती सुबह उठ के ही कार्डियो करना है. मैंने ऑलमोस्ट 30 किलो लूज किया है एंड मैं आज तक सुबह उठ के कभी कार्डियो ही नहीं किया है. मैं कभी करता हूँ कार्डियो सोने के पहले, क्योंकि मुझे तभी कंफर्टेबल है. सो आपको कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है फैट लॉस में, ओके. एंड ये मिथ अभी तक कैसे है, आई डोंट हैव एनी आइडिया. इट्स 2025, पीपल आर स्टिल अज्यूमिंग कि भाई एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से मेरा ज्यादा फैट लॉस होगा. अरे नहीं. एंड ऑल्सो अगर आप एम्प्टी स्टमक पे कार्डियो करने को जा रहे हो तो चांसेस आर कि यू विल नॉट गो ऑल इन योर कार्डियो. ऑल इन का मतलब है कि आप अगर समझो 2 किलोमीटर आप जॉग करते हो तो आप 1.5 किलोमीटर पे रुक सकते हो, क्योंकि आपके पेट में खाना नहीं है. On the other hand, if you eat the breakfast and go, then 99% chances are you will complete your 2-kilometer run. ठीक है. So don't make this complicated. You need food, okay? ऐसा टॉर्चर नहीं करना खुद को if you are trying to lose fat. इससे एक और चीज होता है, जैसे कि आपने 1.5 किलोमीटर रन किया एम्प्टी स्टमक पे, तो आपने कम कैलोरीज बर्न किया, तो कम डेफिसिट आपने क्रिएट किया. ऑन दी अदर हैंड आपने ब्रेकफास्ट किया बट यू वेंट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्योंकि सिस्टम में खाना था, तो यू बर्न मोर कैलोरीज इक्वल्स टू मोर डेफिसिट. Isn't this simple? अगर आप सुबह उठ गए एंड आपको भूख लगी है, यू कैन ईट योर ब्रेकफास्ट एंड देन डू द कार्डियो. अगर आपको नहीं लगी, तो अगर आपको पसंद है सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक पे कार्डियो करना, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो आप कर सकते हो. बट दैट मेक्स अ जीरो डिफरेंस अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो जस्ट टू लूज फैट. नहीं, लंच के बाद कार्डियो करना है, लंच के बाद करो. 3 मील दिन में ले लिया, उसके बाद करना है, उसके बाद करो. एट द एंड इट्स ऑल कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, पीरियड. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग वेट ट्रेनिंग. गाइज, अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन वेट ट्रेनिंग, देन यू आर मिसिंग अ लॉट. आप अब मेरे पहले के वीडियोस देखो, यू विल सी मी लिफ्टिंग एज हैवी एज पॉसिबल, क्योंकि भाई मेरे को मसल ज्यादा चाहिए. व्हेन यू गेन मसल, मैं वापस बोलूंगा, योर मेटाबॉलिज्म इज फास्ट. अगर आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो आप ज्यादा खाना खा सकते हो, ओके. ऑल्सो यू लुक गुड इफ यू आर थोड़ा सा मस्कुलर में बोलूंगा, हल्का सा. जैसे कि विराट कोहली को देख लो. विराट कोहली इज लीन बट ही हैज मसल्स बिकॉज ही डज वेट ट्रेनिंग. एंड व्हेन आई से वेट लिफ्टिंग, मैं नहीं बोल रहा कि आपको लाइट वेट लेके बहुत सारे रेप्स मारने हैं, नहीं. व्हेन यू आर लूजिंग फैट, यू हैव टू लिफ्ट एज हैवी एज पॉसिबल, क्योंकि योर बॉडी विल प्रिजर्व दैट मसल, या तो बिल्ड करेगी वो मसल, ठीक है. बिकॉज ड्यूरिंग द फैट लॉस जर्नी सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल है बॉडी के लिए, दैट इज मसल. एंड बॉडी को मसल की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज द लास्ट थिंग दैट बॉडी वांट्स टू डू, दैट इज टू ग्रो मसल, ठीक है. तो फैट लॉस में बॉडी बोलती है कि भाई ऑलरेडी मेरे को कम खाना दे रहे हैं इन लोग, तो मैं एक काम करता है, मसल का कुछ यूज नहीं है, कुछ हैवी लिफ्टिंग भी करता नहीं है, तो चलो अपन वो यूज करते हैं ताकि अपने को ज्यादा अच्छा अमीनो एसिड मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, मसल इज ऑल प्रोटीन से बनता है, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट यू नीड टू डू वेट ट्रेनिंग, ओके. एंड अगर आप सोच रहे हो कि वेट ट्रेनिंग करके आई एम बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज, तो नहीं, वेट ट्रेनिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होता है. वेट ट्रेनिंग इज प्योरली फॉर मसल. अगर आपको कैलोरीज ज्यादा बर्न करने का है, डू मोर कार्डियो. वेट ट्रेनिंग में ज्यादा कुछ कैलोरीज बर्न नहीं होता, ठीक है. इट्स हार्डली 200 टू मैक्सिमम 300 कैलोरीज पर सेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है. तो अगर आपको कैलोरीज ज्यादा बर्न करने का है, डू कार्डियो. ऑब्वियसली वो हार्ट वगैरह के लिए अच्छा होता है, बट कैलोरी बर्निंग इज द मेन थिंग. अगर आपको मसल चाहिए, यू वांट टू लुक फिट इन द टी शर्ट, देन
वेट ट्रेनिंग में जब भी आप करते हो दैट इज प्योरली फॉर मसल बिल्डिंग, ओके। एंड नेक्स्ट इज नॉट स्लीपिंग इनफ। अगर आप ज्यादा सो नहीं रहे तो ऑब्वियस सा बात है आपका रिकवरी अच्छा नहीं होगा। अगर आपका रिकवरी अच्छा नहीं है, आपको नेक्स्ट दिन अच्छे से आप ट्रेन नहीं कर पाओगे, आप कार्डियो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, एंड यू विल स्टार्व फॉर मोर फूड, ठीक है। सो योर बॉडी नीड रेस्ट, आपको सोना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल भी अप जाएगा, यू नो दिस इज नॉट गुड। ये थोड़ा अंडररेटेड है, बट आई वुड से स्लीप मिनिमम ऑफ 7 hours a day, ठीक है। दैट्स लाइक नॉन नेगोशिएबल। एंड नंबर 10 इज अब्यूजिंग सप्लीमेंट्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया, फैट बर्नर। भाई साहब फैट बर्नर सप्लीमेंट ले लिया पहले दिन से, सी फैट बर्नर्स वर्क, ठीक है, बट अगर आप वो पहले दिन से ले रहे हो दैट इज ऑफ नो यूज। आपका स्टार्टिंग में ही हो जाएगा फैट लॉस, यू नो, आपने 10 किलो लूज भी कर लिया फैट, बट देन व्हाट, यू नो, बॉडी विल बी लाइक मेरे को अभी क्या देगा, देन पीपल थिंक ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ऑल। तो उसको रहने दो, फैट बर्नर को साइड में रखो। फैट बर्नर इज ओनली फॉर, यू नो, जब भी आपका एब्स आने पे है, लास्ट का 5-6% बॉडी फैट बचा है, नॉट 5-6%, 5-6 किलो बचा है लूज करना, तभी यू कैन यूज इट, यू नो। लास्ट का आपको एब्स दिख रहे हैं बट यू नीड टू गेट रिप्ड, ठीक है, तो तभी वो काम करता है, इट विल डिक्रीज योर हंगर एंड ऑल। पर स्टार्टिंग में फैट लॉस कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो यू डोंट नीड मेनी सप्लीमेंट्स टू लूज फैट। फैट लॉस इज प्योरली आपका डाइट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। अगर आपको सप्लीमेंट फिर भी लेना है, यू कैन हैव वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, omega-3, दैट्स इट, एंड विटामिन D3। मैग्नीशियम भी वैसे तो 5-6 मिनिमम है, बट ये 3 तो लो। एंड फैट बर्नर को छोड़ दो, जब भी आपका ऊपर के 4 एब्स दिखना चालू हो गए, देन यू कैन थिंक ऑफ इट, ओके। सो दीज वर 10 थिंग्स जो मैंने अवॉइड किया, एंड आई हाईली सजेस्ट आप भी अवॉइड करो। इफ आई वॉज स्क्रीमिंग या तो मैं बहुत फास्ट जा रहा तो आई कैंट हेल्प इट, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मेरा टोन ऐसे ही होता है। एंड आधे से ज्यादा जो मिथ मैंने अभी ये किए, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद देम, ठीक है। लोग मेरे को पूछते हैं डीएम में, कमेंट में, नहीं तो मेरा जो भी था वो निकला, बट मेरे को लग रहा है कि वीडियो अच्छा बना है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग माई फैट लॉस जर्नी, आई अगेन हाईली सजेस्ट कि करो, यही चैनल पे डालता हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो, आई डोंट नो कैसा एडिट होने वाला है, कैसा क्या होगा। डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। शुड आई पोस्ट ऐसे वीडियोज इन एवरी रेस्ट डे, मतलब 4 दिन अपना वर्कआउट है, फिर एक रेस्ट डे, 4 दिन वर्कआउट एक रेस्ट, तो ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो मैं डालूंगा। बट अपना जो व्लॉग्स है वो भाई बंद नहीं होगा, रोज का एक वीडियो आते रहेगा कि मैंने क्या वो खाया, क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, हाउ व्हाट आई एम फीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई विल एंड दिस वीडियो यो, मिलते हैं कल है अपना चेस्ट डे।